Kavish, I think I'm in fall in love with you. I love you. I love you too. So, will you marry me? शादी? अब हमारा कोई मेल नहीं है टीना। कहाँ मैं और कहाँ तुम। क्या तुम मुझ गरीब के साथ खुश रह पाओगी? Of course, Kavish, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझे जिस हाल में रखोगे मैं रह लूंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। टीना कविश से मिलकर घर लौटती है तो उसके पिता, टीना किससे मिलकर आ रही हो? और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम एक गरीब के साथ इश्क लड़ा रही हो। डैड, उसका नाम गरीब नहीं कविश है और वो बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझे खुश रखेगा। ये तुम नहीं, तुम्हारे सर पर चढ़ा प्यार का फितूर बोल रहा है। मैं किसी भी फटीचर को अपना दामाद नहीं बनाऊंगा। तो फिर ठीक है डैड, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ अपने कविश के पास। मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ टीना। उस गरीब से शादी करके तुम्हें सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन टीना उसकी एक नहीं सुनती और वो मंदिर में जाकर कविश से शादी कर लेती है। लेकिन तभी बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ओह नो, इस बारिश को भी अभी होना था। तुम्हें पता है टीना, शादी वाले दिन बारिश होने से दोनों पति पत्नी का प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। कविश बारिश में भीगते हुए टैक्सी लेकर आता है। फिर दोनों टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो टैक्सी एक बड़े से घर के आगे आकर रुकती है, जिसे देख टीना कहती है, कविश, तुम तो कह रहे थे तुम बहुत गरीब हो, लेकिन तुम्हारा घर तो कितना सुंदर है। टीना, ये मेरा घर नहीं है। दरअसल टैक्सी इससे आगे नहीं जा सकती क्योंकि गांव की गलियां कच्ची हैं। अब हमें पैदल ही जाना होगा। लेकिन कविश, यहाँ तो कितना कीचड़ पड़ा हुआ है, ऐसे में मुझे घिन आती है। टीना, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद वो दोनों बारिश में भीगते हुए कीचड़ में सने हुए कविश के घर पहुंचते हैं, जहां उनकी झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा होता है और घर के अंदर भी पानी भर गया होता है, जिसे वो बाल्टी से उठाकर बाहर फेंक रहे होते हैं। तभी अनजाने में कविश की बहन बारिश का पानी बाहर फेंकती है, लेकिन वो जाकर नई बहू के ऊपर गिर जाता है। आउच! ये क्या किया तुमने? घर आई नई बहू का स्वागत कोई ऐसे करता है क्या? भैया, ये लड़की कौन है जो मुझसे ये सब कह रही है? हाँ बेटा, कौन है ये? माँ, ये टीना है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। फिर कविश उन सबको सारी बात बताता है। तभी कविश की भाभी हाथ जोड़कर टीना से कहती है, माफ करना देवरानी जी, पूनम से जो भूल हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसने गलती से वो पानी आपके ऊपर फेंक दिया, इसने आपको देखा नहीं। फिर सास अपनी बड़ी बहू से कहती है, नई बहू कब से बारिश में भीग रही है, बड़ी बहू जाकर स्वागत की थाली ले आ। जी माँ जी। फिर गरीब सास जानकी अपने गरीब से घर में अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश कराती है। आओ नई बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। ऐसा गृह प्रवेश तो किसी बहू का नहीं हुआ होगा। अरे देवरानी जी, आप तो बारिश में पूरी तरह भीग गई हैं। अंदर आइए, मैं आपको पहनने के लिए दूसरे कपड़े देती हूँ। फिर पूजा नई साड़ी अपनी देवरानी को देती है। ये लीजिए देवरानी जी, मेरी हैसियत आप जितनी तो नहीं, लेकिन ये मेरी नई साड़ी है, आप इसे पहन लीजिए। पूजा के पास वही इकलौती नई साड़ी थी जिसे वो अपनी देवरानी को पहनने को दे देती है। टीना वो साड़ी पहन लेती है, लेकिन उसकी नजर उस झोपड़ी पर ही जा रही थी जहाँ जगह जगह से पानी टपक रहा था। ओ गॉड, ये किस गरीब खाने में आ गई मैं, यहाँ तो सब कुछ कितना बेकार है। तभी टीना की ननद खाना लेकर वहाँ आती है। छोटी भाभी, ये लीजिए आपका खाना, आपको भूख लगी होगी ना, आप आराम से इस चारपाई पर बैठ जाइए। कविश, आई थिंक I'm in fall in love with you. I love you. I love you too. So, will you marry me? शादी? अब हमारा कोई मेल नहीं है टीना। कहाँ मैं और कहाँ तुम। क्या तुम मुझ गरीब के साथ खुश रह पाओगी? Of course, कविश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझे जिस हाल में रखोगे मैं रह लूंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। टीना कविश से मिलकर घर लौटती है तो उसके पिता, टीना किससे मिलकर आ रही हो? और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम एक गरीब के साथ इश्क लड़ा रही हो। डैड, उसका नाम गरीब नहीं कविश है और वो बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझे खुश रखेगा। ये तुम नहीं, तुम्हारे सर पर चढ़ा प्यार का फितूर बोल रहा है। मैं किसी भी फटीचर को अपना दामाद नहीं बनाऊंगा। तो फिर ठीक है डैड, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ अपने कविश के पास। मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ टीना। उस गरीब से शादी करके तुम्हें सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन टीना उसकी एक नहीं सुनती और वो मंदिर में जाकर कविश से शादी कर लेती है। लेकिन तभी बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ओह नो, इस बारिश को भी अभी होना था।
तुम्हें पता है टीना, शादी वाले दिन बारिश होने से दोनों पति पत्नी का प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। कविश बारिश में भीगते हुए टैक्सी लेकर आता है। फिर दोनों टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो टैक्सी एक बड़े से घर के आगे आकर रुकती है, जिसे देख टीना कहती है, कविश तुम तो कह रहे थे तुम बहुत गरीब हो, लेकिन तुम्हारा घर तो कितना सुंदर है। टीना ये मेरा घर नहीं है। दरअसल टैक्सी इससे आगे नहीं जा सकती क्योंकि गांव की गलियां कच्ची हैं। अब हमें पैदल ही जाना होगा। लेकिन कविश यहाँ तो कितना कीचड़ पड़ा हुआ है, ऐसे में मुझे घिन आती है। टीना तुम मेरा हाथ पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद वो दोनों बारिश में भीगते हुए कीचड़ में सने हुए कविश के घर पहुंचते हैं, जहां उनकी झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा होता है और घर के अंदर भी पानी भर गया होता है, जिसे वो बाल्टी से उठाकर बाहर फेंक रहे होते हैं। तभी अनजाने में कविश की बहन बारिश का पानी बाहर फेंकती है, लेकिन वो जाकर नई बहू के ऊपर गिर जाता है। आउच! ये क्या किया तुमने? घर आई नई बहू का स्वागत कोई ऐसे करता है क्या? भैया ये लड़की कौन है जो मुझसे ये सब कह रही है? हाँ बेटा कौन है ये? माँ ये टीना है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। फिर कविश उन सबको सारी बात बताता है। तभी कविश की भाभी हाथ जोड़कर टीना से कहती है, माफ करना देवरानी जी, पूनम से जो भूल हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसने गलती से वो पानी आपके ऊपर फेंक दिया, इसने आपको देखा नहीं। फिर सास अपनी बड़ी बहू से कहती है, नई बहू कब से बारिश में भीग रही है, बड़ी बहू जाकर स्वागत की थाली ले आ। जी माँ जी। फिर गरीब सास जानकी अपने गरीब से घर में अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश कराती है। आओ नई बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। ऐसा गृह प्रवेश तो किसी बहू का नहीं हुआ होगा। अरे देवरानी जी, आप तो बारिश में पूरी तरह भीग गई हैं। अंदर आइए, मैं आपको पहनने के लिए दूसरे कपड़े देती हूँ। फिर पूजा नई साड़ी अपनी देवरानी को देती है। ये लीजिए देवरानी जी, मेरी हैसियत आप जितनी तो नहीं, लेकिन ये मेरी नई साड़ी है, आप इसे पहन लीजिए। पूजा के पास वही इकलौती नई साड़ी थी जिसे वो अपनी देवरानी को पहनने को दे देती है। टीना वो साड़ी पहन लेती है, लेकिन उसकी नजर उस झोपड़ी पर ही जा रही थी जहाँ जगह जगह से पानी टपक रहा था। ओ गॉड, ये किस गरीब खाने में आ गई मैं, यहाँ तो सब कुछ कितना बेकार है। तभी टीना की ननद खाना लेकर वहाँ आती है। छोटी भाभी ये लीजिए आपका खाना, आपको भूख लगी होगी ना, आप आराम से इस चारपाई पर बैठ जाइए।